मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस वक्त परमेश्वर को और उसके महान कार्यों को याद करें और धन्यवाद दें। उसने जिसने हम मनुष्य के मुंह से अपने स्तुति गान को पाने के लिए चुना। He chose us mankind। उसके पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं थी कि उसकी स्तुति करें। उसके पास जितने इंसान इस धरती पे नहीं हुए उससे कई अधिक मात्रा में बहुत ही सुंदर और अच्छे और ईमानदारी से उसकी सेवा करने वाले स्वर्गदूत थे और हैं भी कि उसके दिन रात स्तुति करें। और हमारी स्तुति से उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। He is God even when we don't call him God। But still, इसके बावजूद उसने ये चुना कि वो अपने आप को हमसे अलग ना रखे। स्वर्ग को छोड़कर अपनी महिमा को खाली करके मनुष्य बनकर वो मनुष्य के बीच में आया कि हम मनुष्य उसके संतान बने और हम उसके साथ रहें। Such a great favor of God on us mankind। उसने हमें बनाया केवल इसलिए नहीं, लेकिन उसने बनाने के बाद जो कुछ हम मनुष्यों के लिए किया, उन सबको देखकर ये स्वर्गदूत हक्के बक्के रह गए। They just stand in awe। वो देखते हैं और बहुत ही भय से भर जाते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है कि मनुष्य को इतना प्यार करता है कि उनके लिए खुद मनुष्य बन गया। और केवल मनुष्य नहीं बना, उन मनुष्यों को बंधन से छुड़ाने के लिए, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत दी। इसीलिए तो वो सहसो स्वर्गदूत लिखा है बाइबल में, एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ते हैं और गाते हैं चिल्लाते हुए, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। होली, द होलीनेस ऑफ आवर गॉड इंक्लूड्स हिज मैग्निफिसेंट लव फॉर अस। उस परमेश्वर को इस वक्त याद करें जिसने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। प्यारे भाई प्यारी बहन, वी आर इन हिज प्रेजेंस। उसने इतना किया कि हम हमारी बुरी से बुरी दशा में भी उसके पास पहुंच सकते हैं। He made himself available to us even in our worst state। हमारे सबसे गंदी अवस्था में भी हम उस तक पहुंच सकते हैं और उससे दया और कृपा की आशा कर सकते हैं। इतना उसने किया। प्यारे भाई प्यारी बहन, let us praise, give praise from the bottom of our hearts। अपने दिल की गहराई से उससे धन्यवाद दें, क्योंकि वो अपना सिंहासन हमारे इस धन्यवाद के ऊपर बैठाता है। The more you know about your God, the more praises should rise from your heart। जितना ज्यादा आप अपने परमेश्वर को जानते हो, उतनी ही ज्यादा गहराई से आपके हृदय से उसके प्रति स्तुति गान निकलना चाहिए। चाहे कोई कारण हो या ना हो, आज आप सांसें खींच रहे हो और आज आप परमेश्वर का नाम ले सकते हो, उसको पिता करके पुकार सकते हो, ये काफ़ी है कि आप उसे धन्यवाद दें। रिमेंबर दैट ही गेव एवरीथिंग टू सेव अस। उसने अपना सब कुछ दे दिया हमें बचाने के लिए। और हम क्या अपना कुछ, केवल कुछ भी नहीं दे सकते? इनफैक्ट हमें भी अपना सब कुछ देना चाहिए और हमें अपना सब कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो हम उसके क्राइटेरिया को और उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए एक मन हो जाएं इस वक्त और प्रार्थना करें। हे पिता, यीशु मसीह के लहू से हम अपने अंतःकरण को और अपने मन को और अपने शरीर को धोते हैं, शुद्ध करते हैं और तेरे पास आते हैं। उस चोर के समान ही सही, लेकिन परमेश्वर हम तेरे पास आना मंजूर करते हैं। हम मनुष्य के हाथ नहीं, लेकिन तेरे हाथ गिरेंगे, तेरे हाथ पड़ना हमें मंजूर है। परमेश्वर, व्हाटएवर, किसी भी अवस्था में हम हैं, हम तेरे पास आते हैं। दुख है, पीड़ा है, आत्मग्लानि है, अपने अंदर हीन भावना है, सब कुछ को लेकर हम तेरे पास आते हैं।
क्योंकि तूने हमें बनाया। हम नहीं जानते कि हमें कैसे अपने आप को ठीक करना है। हम तो अपने आप को लेकर तेरे पास आते हैं, अपनी लाचारी को लेकर हम तेरे पास आते हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये भला काम करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाती। What a wretched man I am। अपनी इस wretchedness के साथ परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। ए पिता, तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं? किसके पास है अनंत जीवन? कौन मुझे इस शरीर और इस मृत्यु से बचा सकता है सिवाय तेरे? परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ। हे अब्बा, हे पिता, मैं नहीं जानता कि मैं अपने लिए क्या मांगू, लेकिन मैं तेरे पास आता हूँ। मैं नहीं जानती मेरे लिए क्या भला है, लेकिन मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तू वो पिता है जो मेरे लिए योजना बनाए हुए है। मुझे तेरे प्यार पर भरोसा है। तू वो पिता है कि मैं अपने लिए अगर बुरा भी मांगू तो भी तू मुझे भला ही देगा। मुझे पता है पिता कि तू मेरा अब्बा पिता है। यू आर माई पर्सनल फादर। You did not give birth to my body, you gave my spirit's birth। तूने मेरी आत्मा को जन्म दिया, तूने मुझे बनाया। माँ की कोख में बना नहीं था मैं, तब से तू मुझे जानता है। मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने आप की सोच, विचार, बुद्धि को और अपनी हरकतों को समझ नहीं पाता। मैं समझ नहीं पाती कि मैं ऐसा क्यों बार बार करती हूँ पिता, लेकिन मैं अपनी इस लाचारी के साथ तेरे पास आती हूँ। To the family that you have given me, जो परिवार और जिस सिचुएशन और कंडीशन में तूने मुझे रखा है पिता, मुझे ये सुधारना नहीं आ रहा, लेकिन मैं उस कंडीशन को लेकर, अपनी इस हालत को लेकर, अपने उस परिवार को लेकर, अपनी इस जिंदगी को लेकर तेरे पास आता हूँ। हे पिता, तेरे पास ही वो जल है, तेरे पास ही वो रोटी है जो मेरे लिए पर्याप्त है। हे पिता, मैं तेरे पास आता हूँ। एंड आई आस्क यू मास्टर, और पिता मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से तुझसे मांगती हूँ कि मुझे तेरे सिंहासन से दया और कृपा दे। मुझे दया दे जिसकी मुझे आवश्यकता है, मुझे कृपा दे जिसकी मुझे ज़रूरत है। मुझ पर दया कर, मेरे बीते कर्म के अनुसार मेरे साथ व्यवहार मत कर। मुझे तेरी दया की ज़रूरत है। Lord, I need your mercy. I ask for your mercy in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझसे दया मांगता हूँ। मैं और किसी चीज़ मांगने लायक नहीं परमेश्वर, मैं तुझसे तेरी दया मांगता हूँ। Give me your mercy, मास्टर। मुझ पर दया कर और मुझे कृपा दे। मुझ पर दया कर और मुझे कृपा दे। कृपा इसलिए दे कि मैं वो बन सकूं, मैं वो जी सकूं और मैं वो कर सकूं जो तूने मुझे करने के लिए, बनने के लिए और जैसा तूने मुझे जीने के लिए इस धरती पर भेजा है, मैं अपनी दौड़ पूरी दौड़ सकूं। इसके लिए तू मुझे कृपा दे। हो मास्टर, ओ गुड मास्टर, ओ प्रेमी पिता, ये मैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, परमेश्वर का धन्यवाद, ये नया दिन उसने हमें देखने को दिया है। फिर से एक मौका दिया है उन बातों को सुधारने के लिए जो हमने कल तक नहीं सुधारी, जो इस क्षण से कुछ क्षण पहले तक नहीं सुधारी। He gives you and I one more chance to live a life worthy of our calling। परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो दया करता है। वो हम बड़े भाई, बड़ी बहन, माँ या बाप होकर भी जितनी दया नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वो हम पर कृपा दृष्टि किए रखता है। हम उस परमेश्वर के पास कृतज्ञता से आए और आज सुने वो हमें क्या कहना चाहता है। लास्ट नाइट अर्ली मॉर्निंग जब मेरी नींद खुली, जब आंख खुली नहीं, तब जब नींद खुली, तब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। What do I speak? Lately मुझे बहुत देरी से पता चला कि वचन सुनाना है। मैं कई बार, मेरी भी ऐसी दशा हो जाती है, जैसे भैया कई बार कहते हैं कि पिता मैं क्या सुनाऊं आज, तेरे लोगों को क्या कहूं। I was asking God but latest morning, आज बड़ी सवेरे पूछ रही थी, पिता किस पर कहूं।
आई रिमेंबर्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, और मुझे याद आया, कुछ चीज़ें आज ऐसी घटी कि मुझे याद आया, और वो जो मुझे याद आया वो परमेश्वर ने याद दिलाया, उसी पर आज हम वचन सुनेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, इट्स नॉट दैट वी आर ऑल परफेक्ट। पौलुस जो इतना ज्ञानी था, इतना ज़्यादा ज्ञान परमेश्वर का और प्रकाशन उसके ऊपर था, इसके बावजूद कि वो कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में रखता हूँ कि मैं वचन सुनाने के बाद, प्रचार करने के बाद खुद निकम्मा ना ठहरूं। वो इतना केयरफुल था कि वो गलती ना करे, वो बहुत केयरफुल था कि वो किसी भी तरह एक गलत उदाहरण ना बने। The most careful person we could ever meet was Paul after Jesus. अपने कॉलिंग को लेकर, अपनी बुलाहट को लेकर जितना ज़्यादा सीरियस पॉल था, उससे ज़्यादा सीरियस मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती यीशु मसीह के बाद। ये पौलुस जो इतने परफेक्शन से जीता था, इसके बावजूद ये क्या कहता है, ये बोलता है इट इज़ नॉट दैट वी आर परफेक्ट। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन मैं उस सिद्धता की ओर बढ़ता रहता हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट, मैं अब भी परफेक्ट नहीं हूं। पता है, कई बार परफेक्शन बहुत बाद वाली चीज होती है जो मनुष्य के दिमाग में आती है। सबसे पहले और मुख्य बात, हम परमेश्वर की ओर मुख करें और उसको ढूंढें, उसकी खोज करें। इसके लिए जरूरी है कि हम सही तरीके से सोच विचार करें। We must have a mind and intelligence to think, why are we here? हमारे पास वो बुद्धि और वो दिमाग होना चाहिए, और होना चाहिए कहना गलत होगा, वो बुद्धि और वो सोच हमारे अंदर आनी चाहिए सबसे पहले कि मैं यहाँ इस धरती पर कर क्या रहा हूँ। What am I called for? मेरी बुलाहट और मेरा ये जीवन आफ्टर ऑल है क्या? क्या मैं कोई बंदर की पीढ़ी से हम मनुष्य बने? क्या बिना किसी पर्पस से, ऐसे ही जैसे कोई जंगल में बीज पड़ा होता और पौधा बन के पेड़ बन जाता है, क्या हम ऐसे ही आ गए इस दुनिया में? क्या ये कोई एक्सीडेंट था? Why are we here? हमारा, मेरा, आपका जीवन इस धरती पे किस पर्पस के लिए है? बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात को मनुष्य सोचते नहीं है और पता नहीं कौन सी दौड़ में दौड़ते रहते हैं। आई इंक्लूड माई सेल्फ। कई बार हम भी इस बात के प्रति अंधे हो जाते हैं कि हमें जीवन किस लिए दिया गया है, ये बात को सोचते नहीं और बस जीते जाते हैं। ठीक उस तरह जिस तरह एक नाव हवा के बहाव, हवा के अनुसार कभी इधर तो कभी उधर तैरती रहती है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है। वो व्यक्ति जो हवा के भरोसे समुद्र में पड़ा है, वो बस इधर उधर देखता, जैसे दूसरे जी रहे वैसे जीता जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी मंजिल पे पहुंचने की पहली बात तो सोचता नहीं है। यदि उसने अपने मन में इतना ही विचार कर लिया कि मैं यहाँ क्यों हूं, तो वो हवा के साथ बहना बंद कर देगा, वो मूड के साथ बहना बंद कर देगा, वो अपनी भावनाओं के साथ चलना बंद कर देगा। इट इज सो इम्पॉर्टेंट, ये कितना जरूरी है कि हम इस बात की ओर गौर करें कि हम यहाँ पर हैं क्यों। एक अच्छा वचन, इक्लेसियास्टिस 1:4 उपदेशक ग्रंथ 1:4 में लिखा है, वन जनरेशन passeth away and another generation cometh, but the earth abideth forever। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे बहुत स्पेशल लोग हैं? हमसे भी बेहतरीन आए थे और वो चले गए। एक पूरी पीढ़ी आती है और पूरी की पूरी पीढ़ी चली जाती है। मनुष्य का जीवन लिखा है Psalms 39:5 में, Behold, thou hast made my days as an hand's breadth। 39:5 देख तूने मेरी आयु बालिशत भर की रखी है, सांस a hand's breadth। Behold, thou hast made my days as an hand breadth।
मतलब एक हाथ की लंबाई जितना सा जीवन है मेरा, एंड माइन एज इज एज नथिंग बिफोर दी, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सच में कोई भी मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, वो सचमुच में व्यर्थ ठहरे हैं। ये कहता है दाऊद कि मेरे दिन तो इतने लंबे नहीं, वो मात्र हाथ की लंबाई जितने हैं, और मेरी आयु इज एज बिफोर यू, जैसे कि कुछ है ही नहीं। सबसे अच्छा मनुष्य जो बहुत स्थिर है, बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल परफेक्टली जी रहा है, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, ना अंदर से कोई कमी ना बाहर से कोई कमी, मन भी खुश, तन भी खुश, और जिंदगी में भी जो कुछ चाहिए सब कुछ है। लेकिन फिर भी दाऊद कहता है सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, नो मैटर हाउ स्टेबल दे थिंक दे आर, कितने ही स्टेबल क्यों ना हो, फाइनेंशियली स्टेबल, सोशली सिक्योर, समाज में भी बहुत अच्छा स्थान, समाज में भी इज्जत, सब कुछ सारी तरीके से बिल्कुल स्थिर है, तब भी वो मनुष्य कैसा भी स्थिर क्यों ना हो तो भी स्टिल लिखा है, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं, दे आर यूजलेस। उनको लगता है उनके छोटे से जीवन काल में दैट दे आर लिविंग अ परफेक्ट लाइफ, लेकिन सच्चाई ये है उनके सारे परफेक्शन के बाद बहुत अच्छा चरित्र होगा, लेकिन उसके बावजूद रिमेंबर वन थिंग, ये मनुष्य तेरा जीवन कुछ नहीं है, दिस लाइफ इज सो ब्रीफ, ये जीवन इतना छोटा है कि इसके परफेक्शन और इम्परफेक्शन को देखकर इसके मूल्य को बढ़ाना और कम करना वुड बी अ फुलिशनेस, बेवकूफी होगी। जरूर परमेश्वर ने यदि हमें ये जीवन दिया है और ये जीवन इतना छोटा दिया है, और बार बार वचन हमें सिखाता है कि ये जीवन कितना टेम्पररी है, तो जरूर इस टेम्पररी जीवन के पीछे, ये टेम्पररी जीवन देने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद था। देयर वॉज अ पर्पस, एक बहुत बड़ा मकसद हम मनुष्य को ये क्षण भर का जीवन देने के पीछे परमेश्वर के मन में था और है। हमारा ध्यान जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे बच्चे को जब स्कूल में भर्ती करते हैं, क्लास 1 में मानो उसे, या कोई भी कक्षा मान लीजिए, आप एक छोटे बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, उसको वो कक्षा को पार करने के लिए एक साल लग जाता है। एक साल उस बच्चे के लिए बहुत लंबा काल होता है, इसीलिए जैसे ही वो स्कूल में घुसता है उसकी पहली चिंता ये होती है कि मेरे कितने दोस्त बने। उसकी दूसरी चिंता ये होती है कि मैं अपने दोस्तों को खुश रखूं और मेरे दोस्त मेरे साथ कंफर्टेबल हो। दे आर मोर इन्वॉल्व इन बीइंग हैप्पी एंड एंजॉइंग देयर डेज। रोज सुबह अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के पीछे मकसद दोस्त बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये एक साल जब कट जाता है और उसके बाद में पता चलता है कि बच्चे ने तो बस दोस्ती में पूरा साल काट दिया, जिस मकसद के लिए इसको स्कूल में डाला गया तो पढ़ाई तो उसने की नहीं। ऐसा ही कई बार हमारे लाइफ में होता है। वी आर सो इन्वॉल्व्ड इन दिस स्मॉल टाइम स्पैन दैट वी हैव रिसीव्ड। हम अपने इस छोटे से काल में, जो छोटा सा जीवन हमें मिला है, चाहे 80 साल हो चाहे 100 साल हो, मूसा कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, चाहे उससे 80 साल का जीवन मिला चाहे 90 साल का मिला, उससे ज्यादा क्या जिएगा। लेकिन ये छोटा सा जीवन के अंदर भी इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि जो चीज इसके लिए जरूरी थी, जो चीज इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए थी, वो चीज बिल्कुल साइड में हो जाती है, बिल्कुल कोने में चली जाती है। आज अधिकतर 80-90% बच्चे जो
बहुत ही लिबरल फैमिली से आते हैं, आप उसको उठा के या किसी को पकड़ के पूछो तो उनको कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ पता ही नहीं होता है। क्लास 9 में होंगे लेकिन क्लास 4 के सवाल जवाब उन्हें नहीं आते मैथ्स के। वाह, उन्होंने इतना साल स्कूल में थे, रेगुलर, वो तो रेगुलर जा रहे थे और वो तो पूरे टाइम स्कूल में थे, टीचर के कब्जे में थे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सीख पाए जो उन्हें सीख जाना चाहिए था? क्योंकि फोकस वॉज रॉन्ग, फोकस भटक गया। स्कूल में जाना याद रह गया, कपड़े लत्ते याद रह गए, यूनिफॉर्म याद रह गई, दोस्त याद रह गए, फीस याद रह गई, ट्यूशंस भी याद रह गए, लेकिन ये सब के पीछे एक ही चीज थी, पीछे वो थी पढ़ाई। वही बंदा भूल गया, वही वो बच्चा भूल गया। ये सेम केस हमारे साथ होता है। हम मनुष्य इस धरती पर आते हैं एंड वी आर बिजी इन एवरीथिंग एल्स बट दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग। केवल वो मुख्य चीज और वो जरूरी चीज को छोड़कर बाकी सारी बातों के अंदर हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि जब हम 80 साल जी लेते हैं, जब हम 90 साल पूरे कर लेते हैं और तब जब हम एक उम्र के अच्छे खासे पके हुए स्थान में खड़े होते तब सोचते हैं हाय मैंने जीवन का क्या किया। प्यारे भाई प्यारी बहन, वी कम इनटू दिस लाइफ एंड वी आर गिवन दिस लाइफ फॉर अ पर्पस। परमेश्वर की ओर से हमें ये जिंदगी एक ही मकसद के लिए मिली है और वो ये है दैट वी चूज लाइफ, कि हम जीवन को चुने, हम मौत को ना चुने। हम जीवन का चुनाव करें। हमारे दिन ये जो बीत रहे हैं सूरज के नीचे इस धरती के ऊपर, ये इसीलिए है कि हम परखे जाएं, हम अपने जीवन से साबित करें कि परमेश्वर मैंने जीवन को चुना है। तूने मेरे आगे जीवन और मौत रखा था लेकिन मैंने जीवन को चुना है। तूने मेरी जुबान में जीवन और मौत दोनों की ताकत रखी थी लेकिन आई चूज टू स्पीक लाइफ आउट ऑफ माई टंग। आई चूज लाइफ, आई चूज यू मास्टर। मैंने तेरे आगे आग और पानी रखा है, तू बढ़ और जो चुनेगा वो तेरा होगा। मनुष्य केवल चॉइस के लिए डिसीजन ले सकता है। I can only choose my choices. I cannot choose my consequences. मैं अपने जीवन में केवल जो मुझे चुनना है उस बात का चुनाव मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में उस चुनाव के पीछे क्या बीतेगी, क्या घटेगा, मेरे चुनाव के कारण मैंने जो चुना उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, वो चुनने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं। आपके पास जीवन और मौत दो में से एक चीज चुनने का अधिकार है बस। या तो आप जीवन चुनो या तो मौत चुनो। आप मौत को चुनो और उसके बाद ये चुनो कि नहीं मैं मौत चुनने के बाद भी स्वर्ग जाऊंगा, तो दिस इज नॉट इन योर हैंड। आप अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंस को चूज नहीं कर सकते। आप जो चुनेंगे उस चुनाव के परिणाम को आप चूज नहीं कर सकते। आपके पास बस या तो तू जीवन को चुन या तो तू मौत को चुन, या तो तू पाप करना चुन या तो तू पवित्रता से जीना चुन। इफ यू चूज टू कंटिन्यू इन सिन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यू कैनॉट चूज योर कॉन्सिक्वेंसेस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पाप करें और उसके बाद पाप के परिणाम को चूज ना करें, उसे कैंसिल कर दें। प्यारे भाई प्यारी बहन, वचन क्या कहता है? 90-10 साम्स स्तोत्र ग्रंथ 90-10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर से इस वक्त एक कृपा मांगे कि आपके और मेरे जीवन में वो प्रकाश पड़े कि हम सबसे पहले ये जाने कि हमारा इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो कितना छोटा है। हाउ शॉर्ट इट इज। 30 साल के हैं आप, 20 साल के हैं, 40 साल के, रिमेंबर द लाइफ इज स्टिल शॉर्ट। यहां पर 80 साल की उम्र को भी मूसा देखता और क्या कहता है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और बल है, अगर ताकत ज्यादा है तो 80 हो जाएं।
लेकिन फिर भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है। Yet is their strength labor and sorrow. Yet is their strength labor and sorrow. हमारे जीवन अगर ताकत के कारण 80 साल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये 80 साल का जीवन भी केवल 2 चीज का बना हुआ है, 1 लेबर एंड सॉरो, मेहनत और दुख, लेबर एंड सॉरो। क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। ये बहुत जल्दी कट जाती है एंड वी आर गॉन, वी आर गॉन। मेक नो मिस्टेक, प्यारे भाई प्यारी बहन, मुक्ति को पाना और परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार, यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से जो उद्धार मिला है, उस उद्धार को पा भी वही सकता है जो मनुष्य अपनी जिंदगी को परखना जानता है। Who can stand aside, वो जो साइड में खड़ा होकर देख सकता है कि अरे मेरा जीवन कितना छोटा है, Why do I waste it? मैं क्यों वेस्ट करूं? जो दिन और रात अपने आप को याद दिलाता है कि भूल मत कि तेरा जीवन कितना छोटा है। Do not forget how short and how brief this life is. इस बात को जो इंसान भूलता है वो उस व्यक्ति के समान है जो आईने में अपनी शक्ल देखता है। वो देखता है कि मैं कैसा दिखता हूं, लेकिन ज्यों ही वो हटता है आईने से वो भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है। पूरा दिन आप यूं ही काटते रहते हो। यू डू नॉट वैल्यू द मोमेंट्स यू हैव। दाऊद कहता है कि पिता हे परमेश्वर, मुझे अपने दिन को गिनना सिखा जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक और जगह पहले फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:15 में दाऊद कहता है, आवर डेज ऑन अर्थ आर लाइक अ शैडो एंड देयर इज नो अबाइडिंग। तेरी दृष्टि में हम तो अपने पुरखों के समान पराए और परदेशी है। फिर दाऊद कुछ कह रहा है, पृथ्वी पर हमारा दिन छाया के समान बीत जाता है और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हमारा दिन छाया के समान है। एक्चुअल में ये कह रहा है, आवर डेज ऑन अर्थ आर लाइक शैडो। हमारे दिन इस धरती पे कितने ही मजेदार हमें लग रहे हैं, कितने ही मस्त और एंजॉयमेंट से भरे हुए लग रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारा जीवन यहाँ पर परछाई के समान है। A shadow is never real. एक परछाई कभी भी वास्तविक नहीं है। सबसे पहले a shadow is an abstract thing. वो असलियत नहीं होती। परछाई की असलियत तो वो चीज है, और 2 चीज है जो उसको परछाई बनाते हैं। एक वो वस्तु जिसकी वजह से ये परछाई है, और दूसरा रोशनी। ये परछाई अपने आप में कुछ नहीं है। हमारा जीवन भी यहाँ पर अपने आप में कुछ नहीं है। इट इज नो मोर देन अ शैडो। कहता है दाऊद, आवर डेज ऑन अर्थ आर लाइक शैडो। हमारा जीवन परछाई के समान है, और परछाई के समान इसलिए भी है कि वो बीतता जाता है। और आगे ये कहता है, देयर इज नो अबाइडिंग, देयर इज नो अबाइडिंग। अरे परछाई के अंदर जाकर क्या आप रह सकते हो? क्या वो कोई ठिकाना बन सकता है कभी? वो परछाई आज इधर तो थोड़े समय बाद वो कहीं और होगी। क्या आप अपना ठिकाना बना सकते हो परछाई में? कैन यू अबाइड इन द शैडो ऑफ एनीथिंग? क्या आप अपने इस जीवन को इतना ज्यादा समझ रहे हो, आप सोच रहे हो लेट मी अबाइड हियर? देयर इज नो अबाइडिंग। अरे हम यहाँ पर परदेसी के समान हैं। रिमेंबर योर लाइफ ऑन अर्थ इज लाइक अ शैडो एंड देयर इज नो अबाइडिंग। इट इज लाइक अ शैडो, वो परछाई के समान है, और यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता एक परछाई में। परछाई तो रोशनी को फॉलो करती है। जब तक रोशनी है तब तक परछाई है। जिस समय रोशनी हट जाएगी परछाई का नामो निशान नहीं रहेगा। There is no abiding. आगे एक और जगह अय्यूब कहता है 9:25-26, जोब
9:25-26, My days are swifter than a runner and they flee away. They see no good. मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। My days are swifter than a post. They flee away and they see no good. Useless life. एक दुखी इंसान के लिए तो ये दिन और ज्यादा स्विफ्टली गुजरते हैं। Why am I telling you all this? क्यों मैं आपको ये इन वचनों को आपके आगे रख रही हूं? ध्यान से सुनना। एक और वचन अय्यूब 7:6, यहां पर अय्यूब कहता है, My days are swifter than a weaver's shuttle and come to their end without hope. मेरे दिन जुलाहे के ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीतते जाते हैं। मेरे दिन निराशा में बीतते जाते हैं। एक दुखी इंसान, एक पीड़ा से परेशान, एक बीमारी से परेशान व्यक्ति का जीवन भी इसी समान होता है। एक बेहतरीन से बेहतरीन व्यक्ति, बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, उसका जीवन भी बाइबल कहती है इज ऑफ नो यूज। और एक दुखी व्यक्ति तो खुद गा रहा है कि मेरे दिन तो यूं ही कटते जाते हैं, मेरे दिन तो यूं ही जा रहे हैं। एक दुख में, एक परेशानी में और दर्द में जीने वाला व्यक्ति, उसको अपनी जवानी का होश नहीं, उसको अपने किसी भी जिंदगी की खुशी का क्या होश। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि वो दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है, चाहे वो दुखी व्यक्ति का जीवन हो, बाइबल कहती है वो एक दुखी मनुष्य, उसका जीवन भी उतना ही टेम्पररी है जितना टेम्पररी एक संपन्न व्यक्ति का जीवन इस धरती पे है। आप सुंदर हो, आप बेहतरीन हो, आप बहुत उत्तम हो, लेकिन परमेश्वर आपको उसी तराजू में तौलेगा जिस तराजू में परमेश्वर एक पीड़ित और एक दुख से परेशान और लाचारी से और बिल्कुल बेबस इंसान का जो जीवन है, दोनों को उसी तराजू में तौलेगा। हाउ डिड यू सी योर लाइफ एंड हाउ डिड दैट पर्सन सी हिज लाइफ? प्यारे भाई, प्यारी बहन, इट इज सो अनसर्टन। एक तो ये इतना टेम्पररी है, एक तो इतना छोटा, ये 80 साल, ये दिन कितने कम है, और तो और ये कितना अनसर्टन है। हमें पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। मेरे पास अब से लेके कितने दिन है, क्या एक हफ्ता है जीने के लिए, क्या एक महीना है या एक साल है, मुझे कुछ नहीं पता। हाउ अनसर्टन इट इज। लिखा है याकूब 4:14 में, और हम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। अरे सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तुम मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ये टेम्पररी जीवन जो हमको दिया गया है, इस टेम्पररी जीवन का अगर हमने वो चीज, वो मकसद नहीं जाना जिस मकसद के लिए हमें दिया गया है, तो हमारा ये छोटा सा जीवन जब खत्म होगा ना, तब हम उस सपने में से जागने वाले व्यक्ति के समान होंगे जो सपने में तो अच्छी चीजें देख रहा था, लेकिन जो ही वो जागा वो पाता है कि वो अब भी संकट में है। फिर वो कहेगा हे पहाड़े हम पर गिर जाओ, लेकिन वो मौत को मांगेगा पर मौत भी नहीं आएगी उसे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट लूज आवर फोकस। ये नहीं कहते और ये नहीं सिखाती बाइबल की जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छी चीजें और अच्छी वस्तुओं को यूज नहीं करना चाहिए, हमें एंजॉय नहीं करना चाहिए। बट देयर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। हर बात के ऊपर, हर बात से भी ऊपर और इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि क्या आप अपने इस जीवन में वो चुन रहे हैं, वो करना चुन रहे हैं जिस चुनाव को करने के लिए परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है। आर यू चूजिंग लाइफ? आपको पता है लूकस 13:24 में लिखा है, उसने, यीशु मसीह कहते हैं, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। उस पतले रास्ते से चुनने का, उस पतले रास्ते से गुजरने का चुनाव करो और प्रयत्न करो। Jesus is warning them and asking them to choose right thing in their life. जीवन में सही चीज का चुनाव कर। यीशु मसीह कह रहे थे, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। Strive to enter into the straight gate. Every morning make a choice. हर दिन, हर सुबह, हर क्षण चुनाव कर कि तू सकरे द्वार से प्रवेश करेगा। You will choose the narrow path, the narrow path of self-denial, the narrow path of carrying your cross. अपने आप का त्याग करके यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला सकेत द्वार हम चुनेंगे। इस बात को रोज सवेरे, हर क्षण, हर मोमेंट अपने आप को याद दिलाओ। चूज, जीसस इज टेलिंग देयर डिसाइपल्स। यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि चूज करो। इट्स योर चॉइस दैट मैटर्स। इस समय आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे आप चौड़े मार्ग पे चलने का चूज करो या सकरे मार्ग पे चलने का चूज करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल। आपके चुनाव को कोई दबाव नहीं डाल रहा। आपके चुनाव आपके हाथ में, आपका चुनाव आपके हाथ में। बट द होल हेवंस वॉचेस, ये पूरा स्वर्ग मिलकर, सारा स्वर्ग देखता है कि हम और आप चुनते क्या हैं। इसीलिए तो लिखा है, जब जब एक पापी पश्चाताप करके लौटता है परमेश्वर की ओर, जब जब एक पापी और एक गलत रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति अपने चॉइसेस को फिर से सेटल करता है, अपने चॉइसेस को करेक्ट करता है, तो पूरा का पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। अरे वो पापी ने बस चुना ही है अब तक मात्र, वो तो बस लौटा ही है, वो संत नहीं बना अब तक, उसने कोई बड़े काम नहीं किए। बट व्हेनेवर अ राइट चॉइस इज मेड, जब जब एक सही बात परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का जन चुनता है ना, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। द होल हेवन रिजॉइसेस। यीशु मसीह कह रहे हैं, चूज टू एंटर, स्ट्राइव टू एंटर, यत्न कर। तूने चुना है और तेरे चुनाव के अनुसार अब यत्न कर। स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो गेट। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और फिर भी ना कर सकेंगे। यीशु मसीह कहना चाह रहे थे शिष्यों को, अरे शिष्यों, बहुत सारे लोग होंगे जो शुरुआत में तो चुनेंगे कि मैं सकेत द्वार से चलूं, लेकिन जो ही चलना शुरू करेंगे, देयर चॉइसेस एंड द फ्रीडम एंड द लिबर्टी, जो आराम और जो तसल्ली और जो आज़ादी उन्हें जीवन में मिल रही है, वो आज़ादी उन्हें फिर से ऐसे बना देगी जैसे कोई नाव होती है जो हवा के भरोसे तैरती है। फिर वो सकेत द्वार से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए बहुतेरे प्रवेश करने का यत्न करेंगे, लेकिन वो पहुंचेंगे नहीं। वो एंटर करने की कोशिश तो करेंगे, शुरुआत में उनके चुनाव बहुत गंभीर होंगे, बट द चॉइसेस विल बी सो बेसलेस। उन्होंने चुना तो सही शुरू में, लेकिन चुनाव करने से पहले क्योंकि उन्होंने विचारा नहीं, ये लोग फिर से उस नाव के समान होंगे जो हवा के भरोसे चल रही है, जो दैट वाज सेट आउट इन द सी, जो समुद्र में घुस तो गई लेकिन अब चल रही है बस हवा के भरोसे। नो डायरेक्शन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पौलुस कहता है हम ऐसे ही नहीं दौड़ते। साफ साफ कहता है वो, वी आर नॉट रनिंग अ रेस यूजलेसली। 1 Corinthians 9:24 पौलुस यूं कह रहा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। सकेत द्वार में प्रवेश करने की शुरुआत तो खूब सारे लोग करेंगे, लेकिन फिर भी यत्न करने के बाद भी बहुत कम पहुंचेंगे। 1000 लोग घुसेंगे लेकिन पहुंचेगा 1 या 2। दौड़ तो सारे दौड़ते हैं, लेकिन कई लोग
एक्सरसाइज करने के लिए दौड़ेंगे, कई लोग अपने आप को फिट रखने के लिए दौड़ेंगे, कई लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए दौड़ेंगे, कई लोग बस फैशन के लिए दौड़ेंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाला जो व्यक्ति दौड़ेगा ना, वो दाएं या बाएं नहीं देखेगा, वो किसी भी बात से विचलित नहीं होगा। वो सुंदर लड़की, सुंदर पेड़, सुंदर गार्डन, सुंदर दुकान और सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होगा। वो मकसद को बार बार देखेगा, वो अपने गोल की तरफ दौड़ता जाएगा। पौलुस कह रहा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, सभी दौड़ने के लिए दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही क्यों ले जाता है? Why only one? इनाम एक ही क्यों ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, या तो तुम दौड़ो मत, क्योंकि फिर तुम अगर जीतते नहीं तो तुम्हारा दौड़ना बेकार है। इससे तो अच्छा तुम दौड़ते ही नहीं। लिखा है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, that you win। पौलुस का एक शिष्य था, उसका नाम था तिमोथी। ये जब तिमोथी से बात करते हैं ना पौलुस अपने पत्र में, क्या क्या सिखाते हैं वो उसे। आई रियली एडमायर दिस कन्वर्सेशन। ये बातचीत कितनी रिच है। एक और जगह पौलुस 1 कोरिन्थियंस 9:26 में कहते हैं, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। पौलुस खुद उम्रदार बूढ़ा हो गया, फिर भी कह रहा है कि मैं अब भी दौड़ता हूं, मैं तो अब भी इसी रीति से दौड़ता हूं। एक ऐसी दौड़ है जो पूरी जिंदगी चलेगी, और ये है वो दौड़ जिस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको मुझको ये जीवन दिया गया है। हमें और आपको ये जीवन केवल यूं ही काटने के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर एक एक चीज का हिसाब लेगा। यीशु मसीह ने कहा कि हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। एवरीथिंग दैट वाज डन विदाउट एनी पर्पस, हर निकम्मी बात का तुमको लेखा देना पड़ेगा। कोई भी बात जो तुमने की जो पर्पसफुल नहीं थी, दैट वाज नॉट मीट टू द पर्पस, जो तुम्हारे पर्पस से जुड़ी हुई नहीं थी, तुम्हारे मकसद से जुड़ी हुई नहीं थी, तुम वो क्यों कर रहे थे, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। हर एक सेकंड का हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये जीवन हमें एंजॉय करने के लिए नहीं, हमें चूज करने के लिए दिया गया है। पौलुस कहता है यहाँ पे 1 कोरिन्थियंस 9:26, I therefore so run, not as uncertainly। इसीलिए मैं तो इसी रीते दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं यूं ही नहीं भागता चला जा रहा कि कभी पेड़ दिख गया तो पेड़ की तरफ, वो झंडा दिख गया तो झंडे की तरफ, वहां पर छाया है तो छाया में दौड़ने लगा, यहाँ पर अच्छा रास्ता है तो यहाँ दौड़ने लगा। मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता। मेरे पास अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरी दौड़ के पीछे एक मकसद, एक ठिकाना है। कहता है I therefore so run, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, जब दिन ढल जाए, एट द एंड, सब कुछ हो जाने के बाद, आस्क योरसेल्फ, आपने जो किया वो आखिर क्यों किया? आपने जो बोला आखिर वो क्यों बोला? आप जैसे बने, जैसे अपने आप को बनाया लोगों के आगे, वैसे आपने क्यों बनाया? वॉज दैट फुलफिलिंग अ पर्पस? क्या वो आपको किसी ठिकाने की ओर ले जा रहा था? आपने अपने जिंदगी के दुखड़े सुनाए, अब उस दुखड़े सुनाने के बाद व्हाट वाज द अल्टीमेटम? क्या नतीजा निकला? क्या ठिकाना था? क्या आपके दुख को सुनने के बाद किसी का कल्याण हुआ? क्या कोई मोटिवेट हुआ? क्या किसी को कोई प्रेरणा मिली? क्या आपको कोई प्रेरणा मिली? पौलुस कहता है मैं बेठिकाने नहीं करता कुछ भी, मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता। वो दौड़ रहा है, वो बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति अब भी अकेला है, ही इज ऑल अलोन एंड स्टिल ही सेज कि मैं बेठिकाने कुछ नहीं कर रहा। मैं मुक्के भी मार रहा हूं तो हवा में नहीं मार रहा हूं, आई एम बीटिंग द टारगेट।
मैं प्रार्थना भी करता हूँ ना तो बेठिकाने प्रार्थना नहीं करता। आई नो, मुझे पता है कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है। मैं सही चीज़ को आगे रख कर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता तो मेरा वो पिता है कि मैं उससे कुछ भी मांगू तो वो मुझे देगा। मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, पौलुस कहता है, लेकिन क्योंकि मेरे लिए सब कुछ अच्छा है तो क्या मैं सब कुछ ले लूँ? नो, I have the authority that I ask and I receive. मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं कुछ भी मांगू पिता से और वो मुझे दे देगा। मेरे पास ये अधिकार है कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधू वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये चुनूंगा कि मैं बेठिकाने कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, और बिना मेरे परमेश्वर के उस गोल को जो फुलफिल नहीं करती, मेरी उस दौड़ को दौड़ने में जो मेरी सहायता नहीं करेगी, मैं वो चीज परमेश्वर से नहीं मांगूंगा। वो उल्टा ये कहता है कि मैं हर उलझाने वाले पाप, मैं इन गवाहों को देखता हूं तो मैं अपने आप को जो चीज उलझा रही है, मेरे कदमों को जो भारी कर रही है, मैं उस चीज से अपने आप को आजाद करके यीशु मसीह की ओर ताक कर आगे दौड़ता जाऊंगा। एक और वचन यहां पर 2 पीटर 1:10 में लिखा है, इसी कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ये पतरस कहता है, अपने आप को इस दुनिया में परदेशी समझकर जियो। रिमेंबर दैट यू आर अ सोजर्नर इन द लैंड। प्रवासी हो। आपने कभी गौर किया हो तो दो अलग अलग लोग होते हैं। एक होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, एक होते हैं जो प्रवासी होते हैं। वी आर नॉट टूरिस्ट हियर, वी आर सोजर्नर्स। हम यहाँ जर्नी कर रहे हैं, हमारी एक मंजिल है। हम यहाँ टूर पे नहीं निकले हैं, हम इस दुनिया में टूर नहीं कर रहे। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ भाभी, मैगी भाभी के पिताजी का। वो बर्मा में रहते थे। जिस समय भारत का आज़ादी का समय था, जब दो कंट्रीज अलग हो रही थी, तो बर्मीज वहाँ पे शायद भाभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना हिरोशिमा नागासाकी में। तो उस समय जब जंग छिड़ रही थी, तो वो अंकल बर्मा में बताते हैं, वो अपनी बात बताते हैं कि वो 6-7 भाई बहन थे। उनके मम्मी पापा थे और 6-7 भाई बहन थे। जब लड़ाई छिड़ी, जंग छिड़ी, उन लोगों के जान पे खतरा हुआ, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे कारवां होता है, अपने खूब सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और चल पड़ते हैं। कहाँ जा रहे पता नहीं, लेकिन वो अपने बचाव के लिए निकल पड़ते हैं। और वो जिस जगह जाना चाहते हैं, उनके मन में एक आइडिया होता है कि हमें तमिलनाडु जाना है या हमें इस जगह जाना, और वो निकल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कितना चलना पड़ेगा, उन्हें नहीं पता रास्ते पे कितने खतरे होंगे, बस वो चल पड़े। बर्मा में थे वो, और वो बताते हैं अंकल खुद कि वो छोटे छोटे बच्चे थे, 2 साल 3 साल। उनके 7 भाई बहन थे। 7 भाई बहन को लेकर माता पिता और चाचा चाची और बुआ और फोई सब निकल पड़े। और जब निकले तो रास्ते में ऐसा होता था, कई बार बम गिरता था तो तुरंत जमीन में खड्डा करते थे और अपने आप को बचाते थे। कई बार तो कोई बच नहीं पाते थे, छोटा बच्चा मर गया, कभी कोई मर गया, तो क्या करते थे, ये माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ा दूर ले जाके उसी जगह पे गाड़ देते थे। रोते धोते थे, चुप होके वापस आते थे, फिर से हिम्मत इकट्ठी करके आगे बढ़ते थे। ये अंकल बताते हैं कि 7 भाई बहन थे, है ना। 7 भाई बहन ये निकले बर्मा से। जब आए भारत की तरफ, इतने खतरे देखे इन्होंने। कभी तो कोई दुश्मन वार कर रहा है, कभी बम गिर रहा है, कभी हमला हो रहा है। और जैसे ही हमला होता था, जैसे तैसे पूरी कोशिश करके अपने आप को बचाने की कोशिश करने के बावजूद इन 7 भाई बहनों में से केवल 2 या 3 बचे। 3 बचे, 7 भाई बहन में से 3 बचे। अंकल ने अपने जुबान से एक बात बोली। वो कह रहे थे कि जब हम छोटे थे, हम 3 भाई बहन बचे थे, सब मर गए एक एक करके।
हमारे मम्मी पापा रोते नहीं थे, चुप रहते थे। हम देखते थे कि वो छोटा भाई कहाँ गया, वो कहते थे कि वो पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। लेकिन कई दिन बीत गए, हमने भाई को देखा नहीं, हम समझ गए वो मर गया। ये था उनका जीवन। और फिर वो बताते हैं कि थोड़ा आगे जब हम कई दिन बीत गए, उसके बाद में हमने देखा कि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। तो हमारे मन में हम मन में डर गए, रोने लगे कि कहीं अब मम्मी ना गुजर जाए। ये बच्चे डर ही रहे थे। ये अंकल बताते कि डर ही रहे थे कि इनके पापा कहते हैं इनको कि मैं तुम्हारी मम्मी को पीछे धीरे धीरे लेके आता हूँ, तुम आगे बढ़ो। और वो अपनी मम्मी, वो उनके पिताजी अपनी पत्नी के साथ पीछे रहकर उनको आगे भेज दिया। कुछ दिन बाद में पिताजी तो आ गए, लेकिन वो अपनी बच्चों की माँ को साथ में नहीं लेके आए। और वो बच्चे पूछते हैं, पापा मम्मी कहाँ है? तो पापा कहते कि वो आगे मिल जाएगी हमें, वहाँ पे तमिलनाडु में मिल जाएगी। बच्चे समझ गए कि अब माँ नहीं रही। स्टिल इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दे कंटिन्यूड वॉकिंग। ये होता है वो व्यक्ति जो टूर पे नहीं निकला, जो यात्रा कर रहा है, जो बस अपनी मंजिल पे जाना है उसे। Who is not here for enjoyment, जो यहाँ पे मज़े करने के लिए नहीं निकला है। एक टूरिस्ट तो बस मज़े को प्रायोरिटी देता है, वो भी निकलता है, वो भी घूमता है। एक यात्री करने वाला, एक प्रवासी भी निकलता है, एक टूरिस्ट भी निकलता है। लेकिन टूरिस्ट सुंदर चीज़ों को देख कर वहाँ सेटल हो जाएगा। उसे भारत पसंद आ गया तो भारत में शादी करके यहीं रह जाएगा। उसे अगर यूएस पसंद आ गया तो वो वहीं बसने की कोशिश करेगा। दिस इज हाउ अ टूरिस्ट लिव। इस धरती पे हम या तो एक टूरिस्ट की तरह जीते हैं या फिर एक प्रवासी की तरह। यहाँ पे पतरस कहता है, रिमेंबर, याद रखो कि हम इस धरती पे प्रवासी हैं और अपने आप को प्रवासी जानकर ये जीवन जियो। प्रवासी जानकर जीवन जी कि चाहे कुछ भी हो जाए, याद रख कि ये तेरा घर नहीं है, हम तो यहाँ पर परदेसी है, हमारा देश तो स्वर्ग है। हर मरता हुआ आदमी ये चिल्ला चिल्ला कर कहकर जाता है जिंदा रहने वाले लोगों को कि आज मैं जा रहा हूँ, कल तुझे भी आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हर जिंदा व्यक्ति सोचता है कि वो कभी मरेगा नहीं और अपने उस मंजिल के बारे में कम सोचता है और इस टेम्परेरी नगर के बारे में ही सोचता रहता है दिन और रात, सुबह और शाम। अबाउट मी, माई सेल्फ, माई लाइफ, माई करियर, माई जॉब, मनी, वेल्थ, फेम। प्यारे भाई, प्यारी बहन, देखिए पतरस क्या लिखता है। दूसरा पतरस 1:10 में कहता है, इसी कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर देखता है हमारे जीवन को कि हम यहाँ पे टूरिस्ट की तरह जी रहे हैं या फिर एक यात्री की तरह जी रहे हैं। क्या अपने जीवन से हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तूने मेरे लिए घर बनाया है और मुझे वो नगर चाहिए। जो तू चाहेगा, जो तू चुनेगा, वो तुझे मिलेगा। If you are choosing to live and seek consolation in that heavenly house, यदि आपने ये चुना कि मैं तसल्ली केवल अपने उस स्वर्गीय नगर में पाऊंगा, तो आप इस धरती पे अपने बुलाए जाने को सिद्ध प्रमाणित करते जाओगे। परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी सेवा करना छोड़ूंगा नहीं। चाहे मेरा मन करे या ना करे, चाहे मेरा अंतकरण मुझसे कुछ भी कहे, तू मुझे कहेगा वैसा मैं करूंगा। आई विल फॉलो यू नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। मैं अपनी हर हालत में अगर आऊंगा तो तेरे ही पास आऊंगा, बिकॉज आई हैव चोजन टू फॉलो यू। वो व्यक्ति, यीशु ने कहा, जो द वन हु हैज placed his hand on the plow, जिसने हल के ऊपर अपना हाथ रखा, और वो व्यक्ति जो पीछे मुड़ता है वो मेरे लायक नहीं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पतरस कह रहा है, इसीलिए अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तुम बुलाए गए हो और तुम चुन लिए गए हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए बार बार कोई बाहर से प्रॉफिट नहीं आएगा।
हर बार एक नबी आके नहीं कहेगा कि तुझे प्रभु ने चुना है, तुझे प्रभु ने चुना है। अब तेरा काम है कि तू चुन लिया गया है, कि अब अपने लाइफ से उसे प्रमाणित कर। यस, आई एम चोजन, I am chosen to live for God. I am chosen to be a witness of Jesus Christ. मैं इसीलिए चुना गया हूँ कि मैं वो काम करूँ जिस काम को करने के लिए यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। अपने चुने जाने और अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने का, सिद्ध प्रमाणित करने का पूरा यत्न कर, कोशिश कर। प्रूव योर सेल्फ। और क्या कहता है पौलुस? क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जब आप इसी कोशिश में लगे रहोगे ना, तो ही आप ठोकर नहीं खाओगे। जो ही आपने अपने आप को रिलैक्स मोड में रखा, आपको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए चुना, आप अपने सुसमाचार सुनाने के लिए चुन लिए जाने वाली बात को सिद्ध प्रमाणित करते जाओ। जो ही आपने अपने आप को रिलैक्स मोड में रखा, आप ठोकर खाओगे, आप ठोकर खाओगे। आपसे भूल होगी, आपसे गलती होगी। और ठोकर जब खाता है ना, तो 3-4 चीजें होती है। सबसे पहले टाइम वेस्ट होता है, दूसरा दर्द होता है, तीसरा चलने के लिए फिर से हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है, और फिर से स्पीड 0, वेलोसिटी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा खासा मोमेंटम गेन किया होगा आपने, बट जो ही ठोकर खाते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स में जब 2 पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, बहुत वेलोसिटी के साथ कोलाइड होते हैं, लेकिन जो ही कोलिजन होता है, वेलोसिटी ड्रॉप्स टू 0, वेलोसिटी गिर जाती है, 0 हो जाती है। फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स को उन पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 0 वेलोसिटी से कुछ स्पीड गेन करते हैं, और फिर से इनकी स्पीड तब जाके धीरे धीरे बढ़ती है। जितनी ज्यादा ठोकरें आप खाएंगे, उतना समय आप बर्बाद करेंगे। अपने बुलाए जाने वाली बात पे फोकस करो। आपको किसी और चीज के ऊपर, किसी और चीज से बचने की जरूरत नहीं है। पता है पौलुस क्या कहता है? हर उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु से मन हटाओ और अपनी आंखों के सामने यीशु मसीह को रखो और दौड़ते चले जाओ। मैं पाप ना करूं इसकी चिंता मत कर, लेकिन तुझे जो करना है वो तू कर। तेरा बुलाया जाना, तेरा चुन लिया जाना, इस और ध्यान दे, तो तेरे पास अपने आप पाप करने की इच्छा मरती जाएगी। यू विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय सिन एनीमोर, क्योंकि हम पाप के गुलाम नहीं। हमें पाप की गुलामी से यीशु मसीह के लहू से आजादी मिली है। हम पाप के गुलाम नहीं हैं। पाप मुझे गुलामी में रख नहीं सकता, लेकिन गलती मेरी ये है कि मैं अपने बुलाए जाने और मेरे सिद्ध किए जाने वाली बात पे मैं मेहनत ही नहीं करती, इसीलिए मैं ठोकर खाती हूं। पौलुस कहता है, पतरस कह रहा है, इसीलिए अपने चुन लिए जाने और अपने बुलाए जाने दोनों को सिद्ध करने का भली भांति यत्न कर। 2 ही बात की ओर मेहनत कर, और किसी बात के प्रति मेहनत मत कर कि कोई तुझसे नाराज है, तेरी आत्मग्लानि की ओर ध्यान मत दे, लेकिन 2 बात की ओर ध्यान देता जा। एक सोल्जर के समान, एक सैनिक के समान। तुझको जो थोड़ा मिला है, उस थोड़े में ईमानदारी से उसी में लगा रहे, एक सैनिक के समान, और फिर तुम ठोकर नहीं खाओगे। पतरस कहता है, फॉर इफ यू डू दीज थिंग्स ये शैल नेवर फॉल। इफ यू आर फॉलिंग, यदि आप ठोकर खा रहे हैं, यदि आप बार बार गिर रहे हैं, इट इज बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स। ये इसीलिए है क्योंकि आप ये चीज कर नहीं रहे हो। अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध प्रमाणित करने के लिए कोई यत्न नहीं करते। दिन रात आप यूं ही बर्बाद करते हो। यू आर जस्ट लिविंग इन अ रिलैक्स मोड। यू आर लिविंग इन अ रिलैक्स मोड। कीप योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रख, अपने आप को सिद्ध प्रमाणित करने वाली बात में। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है, तो चलो मैं इधर मेहनत करूं। जितना आपको थोड़ा दिया है ना परमेश्वर ने, क्या आपको थोड़ा सा तोड़ा मिला है, उस थोड़े में ईमानदार रहे, और फिर देख तुझे और सौंपा जाएगा। तुझे गाना आता है, गाने के प्रति ईमानदार रहे, और नए नए गाने बना, और गा, देख परमेश्वर तुझे और देगा। और यही एक तरीका है आप और हम
ठोकर खाने से बच सकते हैं, अपनी जिंदगी को यूं ही गंवाने से बच सकते हैं और संकरे द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। कई लोग बुलाए जाते हैं, चुन लिए जाते हो, एंड दे फील दैट दे विल गो टू हेवन। उन्हें लगता है कि अब तो वो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे, और इसी मारे यत्न करना बंद कर देते हैं और फिर ठोकर खाते हैं। तभी यीशु ने कहा, बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे सकरे रास्ते से जाने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं जा पाएंगे। डू नॉट फाइट अगेंस्ट सिन, फोकस ऑन योर कॉल। अपनी बुलाहट पे, तुझे चुना है यीशु मसीह ने उसके लिए जीने के लिए, उस पर फोकस कर। ये पाप तुझे यूं ही छोड़ देगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम एक और वचन देखते हैं। यदि आप पढ़ें जेम्स 1:12, हम जेम्स 1:2 से पढ़ते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1:2 लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। और फिर लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अ पर्सन हु इज फोकस्ड, वो व्यक्ति जिसने अपने जिंदगी को सीरियस लिया है, जिसने अपने चुनाव को सीरियस लिया है, वो परीक्षाओं में तो पड़ेगा, लेकिन जब वो परीक्षा में पड़ेगा ना, तो वो परीक्षा उसके जीवन में आने से उसका भी वो पूरा पूरा फायदा उठाएगा। नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ने के बाद भी he will see to it that he is taking full use, इस बात का वो पूरा फायदा उठाता है। परीक्षा में जब वो पढ़ता है, he focuses more on the Lord, ज़्यादा इसका ध्यान परमेश्वर पे और उसको जो बुलाहट मिली है उस पर होता है। नाना प्रकार की परीक्षा जब इस पर आती है तो इसको अपना ध्यान और ज़्यादा परमेश्वर के प्रति केंद्रित करना पड़ता है, और धीरज के साथ फूंक मारते हुए एक एक कदम को उठाना पड़ता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मेरा परमेश्वर से ध्यान हट जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अ पर्सन हु हैज़ लिव्ड, हु हैज़ अंडरस्टूड, वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन की ब्रीविटी को, क्षणभंगुरता को समझा है, और जिसने जाना है कि मेरे को परमेश्वर से ये जीवन एक पर्पस के लिए दिया गया है कि मैं जीवन को चुनूं, मैं उसे चुनूं, मैं मौत को ना चुनूं, वो व्यक्ति हर एक बात को उठा के उसको ऐसे कर देगा कि उसे परमेश्वर की और ही उसकी नजरें टिकी रहे। उसे ठोकर भी अगर लगे, उसको अगर चोट भी लगे, तो उस चोट का भी वो पूरा फायदा उठाता है। पता है, यीशु मसीह जब आखिरी बार अपने शिष्यों से बात कर रहे थे तो यीशु मसीह उनसे कहते थे कि थोड़े समय बाद मानव पुत्र यहूदियों के यरूशलेम में जाएगा और लोगों उनके हाथों में दे दिया जाएगा, जहाँ उसे दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह कह रहे थे अपने शिष्यों से, तुम सब लोग मुझे छोड़ दोगे, लेकिन चिंता मत करना, मैं अकेला नहीं हूँ। He knew that he will be left by everyone. उसे पता था कि ये सब छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं करता, देखो तुम हो सकता है तो कोशिश करना, मेरे पास में कम से कम 1-2 जन तो रहो। He was not after that at all. 12 में से तुम में से कम 5-7 मेरे साथ रहो, नहीं, वो उनको पहले ही कह रहा है कि तुम सब मुझे छोड़ दोगे, तुम छोड़ ही दोगे, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह कभी अफसोस नहीं करते थे जब संसार के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया,
उसके पास जो रह गए उसने उन्हीं से अपना काम बहुतायत से लिया। क्रूस के नीचे 12 में से केवल वो यूहन्ना था। उसने यूहन्ना को सौंप दी, देख यूहन ये तेरी माँ है, आज से तेरी माँ है। ही इज हैप्पी विथ वॉट एवर इज लेफ्ट। ही इज ऑल सफिशिएंट गॉड। परमेश्वर को हम अगर अपना जीवन भी देते हैं ना, तो हम उस पर कोई उधार नहीं करते। उसको अपना जीवन देकर हम अपना ही जीवन बचाते हैं। इस धरती पर उसकी सेवा चुनकर, उसकी सेवा चुनने के लिए अपने जीवन को अगर हम आत्मत्याग करते हैं, जीवन का त्याग करते हैं, तो हम अपने ही जीवन को बचाते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वचन जब आपके मन में आता है, कानों में पड़ता है, तो विश्वास कीजिए ये किसी मकसद से आया है। डू नॉट टेक द वर्ड ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। इस दुधारी तलवार को सस्ती चीज मत समझी, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने सुना था लेकिन आपने फॉलो नहीं किया। आपने सुनाया तो था लेकिन आप खुद नहीं फॉलो किए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये बात अगर आपको दुख देती है कि मैंने अपना जीवन यूं ही बर्बाद किया, कितनी बार मैंने ये वचन सुना कि सकरे द्वार से प्रवेश करने का यत्न कर, लेकिन फिर भी मैं चौड़े द्वार से ही चलता गया। इफ दिस पेन्स यू टुडे, यदि ये चीज़ आपको अफसोस देती है और आत्मा में बोझ डालती है, तो उस बोझ के साथ परमेश्वर के आगे आओ, जहां से हमें कृपा मिलेगी। वचन इसीलिए सुनाया और सुना जाता है कि हमें हमारी गलती दिखे, लेकिन हम गलती और कमी कमजोरी को देखकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमें उसकी ओर से कृपा ना मिले। इस वचन को सुनकर, इस वचन के प्रकाश में आकर आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएं, जहां से हमें कृपा मिलती है, जहां से हमें दया मिलेगी। परमेश्वर हम पर दया करेगा, वो हम पर कृपा करेगा कि हम वो जी सके, वो जीवन जी सके जो जीवन पौलुस जी रहा था। वो खुद कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो परमेश्वर की कृपा थी कि मैं आज हूँ वो जो मैं हूँ। मैंने अपने से कुछ नहीं किया। यदि मैंने अपने शरीर को मारा, कूटा और वश में भी किया, तो ये करने के लिए भी कृपा मुझे उसी परमेश्वर ने दी है। उसकी कृपा की महिमा हो। जब उसकी कृपा की ही सारी महिमा है, तो क्यों ना हम भी उसके सिंहासन के पास जाएं और उससे कृपा मांगे कि परमेश्वर ये बात मेरे जहन में और ज़्यादा गहराई में उतार दे कि ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, ये जीवन श्वास मात्र है, ये बादल के समान है जो कुछ ही देर में लोप हो जाएगा। कितना ही सुंदर क्यों ना दिखता हो, चाहे कितना ही गंदा क्यों ना नजर आता हो, चाहे ये सुंदर हो चाहे वो गंदा हो, चाहे ये जिंदगी भरपूरी की हो या गरीबी की हो, ये मेरे जहन में एक बात आ जाए कि ये जिंदगी बहुत छोटी है और मुझे इसको तेरे लिए जीना है। चाहे लोगों से मुझे प्रशंसा मिले, सपोर्ट मिले, प्यार मिले या ना मिले, परमेश्वर मुझे ये जीवन तेरे लिए जीना है, ये कृपा मुझे दे पिता। आइए हम उसके सिंहासन के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें कि हम पर वो कृपा हो, कृपा हो। Let us pray for the anointing of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा न्याय करने के लिए नहीं आया, वो हमें ये बताने के लिए नहीं आया कि तेरे में ये गलत है, ये गलत है। अरे वो तो हमारा सहायक है, वो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति करने के लिए, रखने के लिए आया है। जब जब हमने यीशु को पुकारा तो यीशु के नाम पर वो पवित्र आत्मा आया कि वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करे, हमारी सहानुभूति रखे, क्योंकि वो जानता है कि हम किस प्रकार की परीक्षा में हैं, हम किस प्रकार के दौर से गुजरते हैं, वो जानता है। हमारे परिवार की हालत, वो दुख, वो रोना, वो अकेले में तड़पना, वो चुपचाप आंसू बहाते रहना, सब जानता है वो। आपके सीक्रेट प्लेस में, आपके एकांत में, वो बातें जो आपने केवल अपने मन से ही कही होगी, वो भी वो जानता है। He knows your hidden pain, He knows your emptiness, He knows what you're going through। वो हमारा सहायक है। वो परमेश्वर जानता है कि आप इस हालत में हो कि आप जीना आपको पसंद नहीं, आपको जीने का मन नहीं करता,
You are distracting yourself from by worldly things. आप संसार की चीज़ों को जानबूझकर उनकी ओर जाते हो जिससे कि आपका ध्यान भटके, क्योंकि जब जब आपने अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो आपका मन दुखी होता था, आपको आपका अकेलापन खाता था। ओ प्यारे भाई प्यारी बहन, अपनी उस हालत के साथ, उस बेकार अवस्था के साथ एक बार उस परमेश्वर के सिंहासन के पास आके देख, वहाँ से दया मिलती है, कृपा मिलती है, और हमें वो सहायक भी मिलता है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ सहानुभूति रखता है। ही इज़ योर हेल्प, ही इज़ माई अल्टीमेट हेल्प। वो मेरी मदद है, मेरी हर प्रार्थना का जवाब है। परमेश्वर मेरा कोई नहीं, इस पुकार का भी जवाब है पवित्र आत्मा। वो तेरा पर्सनल फ्रेंड है। ही इज़ योर पर्सनल फ्रेंड, मेक हिम योर फ्रेंड। उस आत्मा को बुला कि अब तू उसके साथ जिएगा, फेलोशिप में रहेगा, ऐसा वादा कर। वो तुझे सिखाएगा, वो हर कृपा को लेकर आता है। ही इज़ अ वेसल ऑफ ग्रेस। परमेश्वर के सिंहासन से जो कृपा आनी है, जो आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करेगी, उस कृपा को लाने वाला ये पवित्र आत्मा है। हर भली वस्तु को जब आप मांगते हो तो परमेश्वर के सिंहासन से एक ही जवाब मिलता है, उस जवाब का नाम है पवित्र आत्मा। हर दुष्ट आत्मा जो आपको बीमार रखती है, परिवार को बांधे रखती है, वो दुष्ट आत्मा बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, और वो भागती है जब पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा हो जाता है। कॉल ऑन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का नाम भी अगर आप पुकारे तो यीशु मसीह के नाम पर जो आता है वो पवित्र आत्मा है। वो कृपा का आत्मा जो आपका हाथ पकड़कर आपको उस सक्रिय मार्ग पर ले जाएगा। ओनली इफ यू चूज टू वॉक। यदि तूने चुना है तो बस तेरे चुनाव को उस परमेश्वर के आगे रख और उससे कृपा मांग। वो अपनी कृपा को देगा तुझे पवित्र आत्मा के जरिए। वो तुझे ले चलेगा, वो तुझे ले चलेगा, अंधेरी घाटी में भी वो ले चलेगा। तू देखेगा कि मैं ये कभी कर नहीं सकता था, लेकिन वो तेरे अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम तुझसे करवाएगा जिसका तूने कभी कल्पना तक नहीं की। फॉर द पावर दैट वर्कeth in us will do infinitely more than what we ask or imagine। हम कभी मांग नहीं सकते थे, हम जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसे बड़े बड़े काम वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होके करवाएगा, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। God is not satisfied with our good works and our goodly lives। परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती हमारे केवल एक अच्छे जीवन से। परमेश्वर को महिमा तब मिलती है जब आप अंधेरी घाटी में भी गुजरो, तब भी आप निडरता से गुजरो। शेर के सामने भी आप खड़े रहो तो बिल्कुल निडरता से। आग की भट्टी में भी जाओ तो आपको आग की बदबू तक आपके कपड़े में ना आए। गॉड वॉन्ट्स टू डू दैट इन योर लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि वो ऐसे बड़े काम करे। तो आइए हम उसके सिंहासन के पास जाएं, उससे कृपा मांगे कि हे पिता, यीशु मसीह के नाम पर मुझे वो कृपा दे जिसकी मुझे आज आवश्यकता है। मुझे वो कृपा दे। आई वॉन्ट द ग्रेस ऑफ माई लाइफ टू वॉक थ्रू दैट नैरो गेट, कि मैं उस सक्रिय मार्ग पे चलूँ। मुझे तेरी आत्मा की सहायता दे। ओ फादर, for the sake of the glory of your name, अपनी नाम की महिमा के खातिर, अपनी नाम की महिमा के खातिर, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं पिता, लेकिन तू अपने नाम की महिमा के खातिर मुझे पवित्रता से जीने के लिए कृपा दे। That I live a life of holiness, I live a life with the Holy Spirit। तेरे नाम को महिमा मिल सके, इसीलिए मुझे कृपा दे। मैं तेरी दया के भरोसे इस जीवन को जीता हूँ। मैं तेरे दया के भरोसे और तेरी दया के भरोसे तेरे आगे आता हूँ। मेरे पास तेरे अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें।